अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। भारत मुखालिफ इक़दामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल के मतन में कहा गया कि चीन खित्ते में जारहाना तौर पर अपने दायरा कार को बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान से मुबैना खतरात पर भारत की मदद करना होगी। भारत के साथ स्ट्रेटजिक, सफारती, इक़्तिसादी और फौजी ताल्लुकात को बढ़ाना ज़रूरी है। भारत के साथ जापान, जनूबी कोरिया, इसराइल और नेटो जैसा बर्ताव करने की तजवीज़। पेरिस ओलंपिक्स का आगाज हो गया। खुशबुओं के शहर में रंगों की बहार। दरियाए सिंध पर सजाई गई इफ्तिताही तकरीब ने समा बांध दिया। सेंट ब्रिज फ्रांसीसी परचम के रंगों में नहा गया। लेडी गागा की परफॉर्मेंस ने तकरीब को चार चांद लगा दिए। दुनिया खेल के सबसे बड़े मेले में 206 ममालिक के 6800 एथलीट्स की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी शरीक हुए। फ्रांसीसी सदर ने खेलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 7 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम 6 अगस्त को इन एक्शन होंगे। फाइका रियाज, कशमाला तलत, GM बशीर, गुलफाम जोसेफ, जहां आरा नबी और अहमद दुर्रानी भी अपनी महारत के जोहर दिखाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में परचम उल्टा लहरा दिया गया। सफ़ेद परचम में ओलंपिक्स निशान उल्टा होने पर मुंतज़मीन पर कड़ी तनकीद। ओलंपिक्स ऑफिशियल निशान में 3 दायरे ऊपर और 2 दायरे नीचे हैं। इफ्तिताही तकरीब में लहराए गए परचम में 2 दायरे ऊपर और 3 दायरे नीचे नजर आए। उधर बरतानवी मीडिया की ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में बदनज़मी पर तनकीद। स्टेडियम की बजाय बाहर मुनक़िद करने का अनोखा मंसूबा नाकाम करार दे दिया। बारिश के बायस दुनिया भर से आई नामवर शख्सियात और शाही खानदानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी बहुत सर से ऊंचा हो गया है। अब हालात तो इनके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। हमें रिलीफ देना पड़ेगा। हमारे बिल कम करने पड़ेंगे। पेट्रोल की लेवी खत्म करनी पड़ेगी। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी। रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा और बहुत सारी IPPs हैं, इनको बंद भी करना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा हतमी तौर पर मुतालबा है। इसके बगैर हम यहां से नहीं हिलेंगे। पानी सर से गुजर गया। IPPs का धंधा अब नहीं चलेगा। बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, बिल कम करने पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने से खिताब। बोले ये IPPs 10 गुना जायद रकम लूट चुके हैं। सवाल किया कि लोगों के साथ कर क्या रहे हैं। आज घर का किराया कम और बिजली का बिल ज्यादा है। घर घर लड़ाइयां हो रही हैं। लोग घर का सामान बेचकर बिल भर रहे हैं। कौम अब मरात याफ्ता तबके का बोझ नहीं उठाएगी। हुकूमत को फार्म 47 की पैदावार करार देते हुए कहा इनसे कोई बात नहीं होगी। अवाम को मौजूदा हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। वाज़े किया कि इलेक्शन गैर जरूरी धंधा शुरू हुआ तो अवाम फिर मुश्किल में होंगे। महंगाई और बिजली बिलों पर जमात इस्लामी का एहतजाज। कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में जमात इस्लामी के 900 से ज्यादा अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ धकड़ के दौरान कारकुनान पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए। इंतजामिया ने मुजाहिरीन का रास्ता रोकने के लिए रेड जोन सील कर दिया। डी चौक, फैजाबाद और मरी रोड पर कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए गए। दिन भर मेट्रो बस की बंदिश के बायस शहरियों को परेशानी का सामना रहा। जमात इस्लामी की रुकावटों और पुरअमन कारकुनान की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत। इक़दामात पुरअमन मुजाहिरीन के इश्तियाल फैलाने की कोशिश करार। रावलपिंडी के लियाकत बाग, I-8 एक्सप्रेस वे और मरी रोड पर धरना जारी। हुकूमत ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। PTI का बानी और दीगर रहनुमाओं की रहाई के लिए एहतजाज। शहर शहर रैलियां निकाली गईं। पुलिस ने नाके लगाकर मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज न हो सका। अदालत ने पीर को एहतजाज की इजाज़त दे दी। PTI रहनुमा अमर मुगल का दावा। कहा तहरीक इंसाफ अदालती हुक्म की तामील करेगी। लाहौर में दफ़ा 144 के निफाज पर PTI ने एहतजाज की हिकमत अमली भी बदल ली। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर के 30 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। PTI की एहतजाज की इजाज़त के लिए दरखास्त पर फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को PTI के एहतजाज के लिए मुनासिब जगह का फैसला करने की हिदायत।
फैसले में वाजे किया गया कि स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात पर मुतमईन नहीं कर सकी। थ्रेट की बिना पर पिटिशनर की आईनी हकूक सलब नहीं हो सकते। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज पर हर किसी का हक है। दौरान समात एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर पीर को भी हालात आज जैसे हुए तो इजाज़त नहीं मिलेगी। अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, जिस पर जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए कि अगर मगर नहीं, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए कि वो हालात कंट्रोल कर लेगी। ऐसी बातें ना करें जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। आपकी बेबसी का दुश्मन को पता चला तो तब क्या होगा। मैं वज़ीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बन्नू में जलसे से खिताब के दौरान ऐलान, बोले कोई मुसल्लह शख्स खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। जो इस्लाह नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। शरपसंदों की मौजूदगी की तला मिलेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। वाज़े किया कि शख्सियत या पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं। बावर करा दिया कि अपने फैसले खुद करेंगे। मुल्क के लिए जान भी देनी पड़ी तो देंगे। बन्नू की आवाम ने भी जैसा चाहा वैसे फैसले किए गए। बावर कराया कि गलत पॉलिसियों की वजह से अब तक बहुत नुकसान उठा चुके हैं। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिताब पर रद्द अमल। अली अमीन गंडापुर के बयानात को तजादात का मजमुआ करार दे दिया। मीटिंग्स में कुछ और, जलसों में कुछ कहते हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने वाज़े किया कि ऑपरेशन से तो वज़ीर आज़म और DGISPR ने पहले ही मना कर दिया था। अली अमीन गंडापुर को ऑपरेशन के नाम पर सियासत ना चमकाने की तलकीन भी कर दी। यह भी बावर करा दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताली कैंप अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर की शिरकत। मरीम औरंगजेब ने PTI की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। बोली 9 मई के मुजरिम के लिए दिखावे की भूख हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग करार कर दी गई। मलिक अहमद खान ने भी बावर करा दिया कि मुल्क को इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। दावा किया कि 26 नशिस्तों का फैसला PTI के हक में आ भी गया तो हुकूमत नहीं गिरेगी। वफाकी वज़ीर क़ानून ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात के इनेकाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं क़ब्ल वक्त इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हालात नहीं हैं, सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल मुद्दत पूरी करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी श्री रहमान कहती हैं अपोजिशन ने महाजराई का माहौल बनाया हुआ है। वो कहते हैं हम अगर हैं तो ठीक, वरना सब कुछ गलत है। वो चाहते हैं हमें खुली छूट हो, कानून से बाला हूं। PTI की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा। यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा, कंवल शोज़ेब, रवीना शाहीन, सेमाबिया ताहिर और लालचंद मलही के नाम शामिल। PTI ने इलेक्शन कमीशन में कौमी असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब असम्बली के 67 ख़वातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई। सदर आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस तैनात। सदर मुमलिकत ने एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी। PTI सेक्रेटेरिएट में कायम सोशल मीडिया सेल से रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने की तहकीकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले की जांच पड़ताल के लिए 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। GIT की सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का IPPs के मसले पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। दुनिया के बेहतर वकला की खिदमत ली जाएंगी।
बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, मुतालबा किया कि तवानाई को मार्केट की कीमत के मुताबिक लाया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का भी मसाइल पर जामे बातचीत पर जोर, बोले कैपेसिटी चार्जेस से हर खास अवाम मुतासिर हो रहा है। क्या कैपेसिटी चार्जेस पर बात करने से मसला हल हो जाएगा? बात करने के लिए डाटा होना चाहिए। एतमाद का फुकदान, गैर मुअस्सर हुकूमती पॉलिसियाँ और बढ़ती महंगाई, मुल्क में कारोबारी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। कारोबारी हलकों ने शहबाज हुकूमत की पॉलिसी को इंतहाई नाकिस करार दे दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 2024 के दूसरी तिमाही के दौरान स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल कारोबार में तनज़्ज़ुली के आसार गहरे हो गए। फ्रंट बिजनेस सूरत हाल, आइंदा के बिजनेस इशारियों और मुल्क की मईशत के समत को मनफी पाया गया। एतमाद में फुकदान, वफाकी और सूबाई बजट कारोबारी मंदी का बायस बन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर में सेफ सिटीज़ का ऐलान, मरीम नवाज ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के लिए तोहफा करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। पंजाब भर में जामे सफाई मुहिम शुरू करने का असूली फैसला, मरीम नवाज ने सूबे भर में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज़ का हुक्म दे दिया। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की 76वीं बरसी, मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन सरवर 1948 में तलपत्रा आज़ाद कश्मीर में शहीद हुए। कौम के इस बहादुर सपूत ने मादरे वतन के दिफा में गैर मुतज़लज़ल हौसले और बहादुरी का मुजाहरा किया। और चैट GPT बनाने वाली कंपनी का गूगल को चैलेंज, ओपन AI ने मसनूई जहानत से ले सर्च इंजन मुतारिफ करा दिया। सर्च GPT रवायती लिंक्स देने की बजाय मालूमात का मफहूम बताता है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये सर्विस लॉन्च के बाद इब्तदाई तौर पर 10,000 सार्फिन को दस्तयाब होगी।